Hello friends, we are discuss one word substitution series. That parts is second parts. So let's starts. जैसा फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ वर्ड अपलोड इसके कर दिए थे. हमारा वर्ड सीरीज का वर्ड चल रहा है ए अल्फ़ाबेट, जिसमें नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट. That word is very famous. Most of the people know about that word. So we will not discuss that word. Next word is agenda. Agenda is a political parties has been announces some various conditions after win the elections. So we are not discuss that word. एजेंडा एक तरह की नीतियाँ होती हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज़ होती हैं जो चुनाव की पार्टियाँ या अपने चुनाव के जीतने के बाद कुछ नीतियाँ रखती हैं. तो हम एजेंडा वर्ड को भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे चलन में प्रचलन में रहता है. तो अनदर वर्ड हम देख लेते हैं एग्रीविएट. एक तरह से एग्रीविएट ये वर्ड एक तरह की तीव्र इच्छा को बढ़ाने वाला वर्ड है. ये आपकी जिस कदर इच्छाएं बढ़ती हैं कि मुझे स्टडी में ये करना है, तो ये आपकी सस्टेनेबल तरीके से इच्छाओं को और डिज़ायरों को कंपेयरली बढ़ाता चला जाता है. एक तरह से इच्छा बढ़ाना. ये और भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और वेरियस वर्ड्स में एज ए मीनिंगफुल वर्ड यूज़ भी किया जा सकता है. बट इसी से एक वर्ड और बनता है एग्रीविएशन. तो एग्रीविएशन एक तरह की स्थिति होती है जो और सुधर जाती है. स्थिति सुधरना. तरह से सुधरना, और इसमें लगातार स्थिति बदलती रहती है. यदि आपकी कंडीशन पुअर है तो कुछ समय के बाद ये स्थिति चेंज होती रहती है. इसी तरह से एग्रेसेसर एक वर्ड और हम डिस्कस कर लेते हैं जिसको एग्रेसेसर. ये एक तरह का वो पीपल होता है जो फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करता है, जिसके अंदर आजकल कई देशों की सीमा विवाद चलते हैं. तो सारे देश अपने अपने डिप्लोमेट की डिप्लोमेसी देखते हुए इस चीज़ का वेट करते हैं कि अनदर कंट्री जो फर्स्ट टाइम अटैक करे तो दैट इज़ एग्रेसेसर, तो हम कुछ एक्शन लें. तो उसी क्रम में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है. कई बार कई आर्टिकलों में इस न्यूज़पेपरों में इसका जिक्र मिलेगा. एग्रेसेसर वह व्यक्ति प्रथम आक्रमण करता, चाहे वो किसी देश पर हो या किसी कंट्री के अंदर पार्ट्स ऑफ लैंड का क्वेरल हो. अनदर सिचुएशन में भी इस वर्ड का यूज किया जा सकता है. एंड एजिटेशन एक तरह का एक वर्ड और इसमें इंक्लूड किया गया है. एजिटेशन यहाँ एजिटेशन एक तरह का ऐसा वर्ड है जो लोगों को बेचैनी होती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एजिटेशन एंड हेजिटेशन. एजिटेशन एक आंदोलनकारी रूप ले लेता है जिसके द्वारा सरकार की नीतियाँ निरंतर चलती रहें और जनता को ज़्यादा दिनों तक उसमें अगर कुछ छुपाया जाता है तो जनता में एक एजिटेशन हो जाती है, जिसे हम आंदोलन कह सकते हैं. और इसी क्रम में एक वर्ड और आता है जिसे हम मूवमेंट कहते हैं.
किंतु इस वर्ड में एक डिफरेंस है कि ये वाला मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट एक बड़े मूव और क्लाउड को दिशा देने वाला एक लीडर होता है। बट यहाँ एजिटेशन होता है वो पार्टिकुलर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी एक व्याधा व्याप्त हो जाती है। इस कदर इन वर्डों में डिफरेंस है। एंड अनदर वर्ड इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ये एक तरह का ये कह लो जी को ईश्वर के प्रति, भगवान पर कोई विश्वास न रखने वाले, भगवान का कोई पता नहीं, भगवान का संदेह करते हैं भगवान है या भी नहीं है। तो एक तरह से अब अनास्तिक व्यक्ति जो भगवान पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, हम कह सकते हैं। एक और भी वर्ड इसमें लिया जाता है एग्नोस्टिक, एंड अनदर वर्ड इज एग्नोस्टिज्म। एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म ये खाली ये इस थिंकिंग के साथ गॉड के ऊपर बिलीव करता है कि भगवान शायद था या है या नहीं था, इसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं होता, तो वो इस तरीके से कन्फ्यूज़न में रहता है। इसको हम कह सकते हैं ईश्वर की उपस्थिति पर संदेह। और इसी क्रम में हम और वर्ड भी ले गए, इनको हम अरेंज कर देते हैं। एक वर्ड और है एलिवी। एलिवी एक मित्र को शत्रु या फिर ये कहिए बहाने की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे किसी जगह पर क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, आपने एक एपिसोड देखा होगा जिसमें सीआईडी, उसमें कई बार जो साक्ष्य होते हैं वो कई बार मुकर जाते हैं। तो उसी टाइप का क्राइम के स्थान पर गवाही न देना, मैं संकेत न देना और मुकरना एक तरह का, जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आपने कुछ देखा है तो वो मना कर देते हैं, तो ये एलिवी एक तरह की होती है, एक तरह से मुकर जाना। एलिवी इस तरीके से एक वर्ड है। सॉरी फ्रेंड्स। तो एंड अनदर वर्ड इज एलियनेट। एलिनेट ये वर्ड भी कई बार देखा गया है। एलिनेट वर्ड का मतलब होता है मित्र को शत्रु की भांति देखना, मित्र को शत्रु की नज़र से देखना। जैसे आपने कई बार देखा होगा बोर्ड के एग्जाम्स में, यदि आपका फ्रेंड्स आपके कुछ बेटर नंबर लाता तो आप उसको एक एलिनेट की तरह देखते हैं, मित्र शत्रु बनाना। और इसमें एक वर्ड और होता है एलियनेट, एलिनेट, एलिमिनेट। एंड एक वर्ड और है जो बेहद इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, एलिमोनी। ये वर्ड बेसिकली जुडिशियर से संबंधित है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से उनकी वाइफ छोड़ के चली जाती, तो वो दूसरे प्लेस पे रहते हुए अपने जीवन यापन या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानूनी जो दावा है या यूं कहिए खर्च के लिए पैसे लेती हैं, वो एलिमनी वर्ड ही है, जिसमें एक स्पेशल प्रकार का लॉ है और वाइफ उस लेने के लिए हकदार भी होती है। एंड अनदर वर्ड इज एलिगोरी। शिक्षा ये एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली शिक्षा युक्त कहानियों के लिए यूज़ होता है। एलिगोरी ये एक तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं, शिक्षाप्रद कहानी। एलिगोरी एक तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं। और इसी में एक वर्ड और आता है जो दंत कथाओं या दंत कहानियों से संबंधित है, वो शायद
मैं आने वाले सीरीज़ में वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रही, इसलिए मैं उसका यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। आने वाले लेक्चर्स में मैं उसको इंक्लूड कर दूँगा। एंड यहाँ पर अनदर वर्ड देख लेते हैं, अल्ट्रस्ट। अल्ट्रस्ट एक तरह का ये परोपकारी व्यक्ति होता है, जैसे बैगर्स को कुछ डोनेट करना, तो ये एक तरह का परोपकारी कहलाता है। एंड इसी में हम और भी वर्डों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ उन वर्डों को मेंशन कर रहे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर राइटर ने इसको इस तरीके से कलेक्ट किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड बहुत ही यूज़फुल हैं। सो वी विल कंटिन्यू। एक वर्ड और हम यहाँ देख लेते हैं, जो अमेज़न। आपने एक डीलिंग या फिर बिजनेस कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी का नाम सुना होगा, अमेज़न। दैट इज़ ए अमेज़न। यहाँ अमेज़न को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेज़न नदी है जिसका आकार बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है। उसी क्रम में इस अमेज़न का मतलब यहाँ होता है विशाल एवं चौड़ी स्त्री। विशाल या चौड़ी स्त्री। फ्रेंड्स, यहाँ चौड़ी स्त्री कहना थोड़ा रूडली लगता है, और मैं समझता हूँ यहाँ एक थिक मोटी बॉडी कह सकते हैं, मोटी बॉडी जिनके होते हैं, या फिर उन्हें मोटापा कह सकते हैं, मोटापा युक्त महिला। मोटापा युक्त महिला कह सकते हैं। एंड अनदर वर्ड इज यूज आफ्टर इरेज दिस वर्ड, एम्बेसडर। एक वर्ड आपने आजकल न्यूज़ में बहुत सुना होगा, एम्बेसडर, इनवॉय एंड डेलीगेट। ट्रिपल वर्ड टेक इक्वल मीनिंग, दैट इज ए राजदूत, जिन्हें हम कह सकते हैं राजदूत। एंड अनदर वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें कई तरह की क्वालिटी होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अनेक अर्थों वाला व्यक्ति, अनेक अर्थ वाला। और नेक्स्ट वर्ड इज ए एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट। इसका मतलब भी होता है दोनों पक्ष में रहने वाला। कई बार आपने देखा होगा कि एक स्पोक पर्सन होता है, वो दोनों पार्टियों से कुछ फीस लेता है और थर्ड पार्टी को कन्वेंस करता है। जैसे हम किसी लैंड को ख़रीदने जाते हैं, और दलाल जो हमारे बीच में काम करता है वो एम्बीवैलेंट होता है, दोनों पक्षों में रहने वाला। और अनदर वर्ड इज एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंट्रोवर्ट एंड एक्सोवर्ट फुल्ली खुलकर बात करता है। यह हम कह सकते हैं इसको, जो छोटा बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा बात करता है उसे हम कह सकते हैं बातूनी, एंड ज़्यादा बोलने वाला। एंड इसको एक वर्ड और दे सकते हैं, टॉकेटिव, टॉकेटिव। एंड अनदर वर्ड इज एमेनेबल, एम a man, ABLE, जिसे आसानी से फुसलाया जा सके। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से
आसानी से फुसलाया जा सके। दैट इज एम अ मैन एबल, जो एक व्यक्ति कुछ करने के योग्य हो उसे हम कह सकते हैं आसानी से फुसलाने वाला, एमी एबल। एमी एबल। एंड अनदर वर्ड एमनेस्टी, एम नेस्टी। एमनेस्टी एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाला फंड होता है जिसे हम कह सकते हैं कि क्षमा दान राशि, क्षमा दान। सरकार, सरकारी। आपने कई बार सुना, कई संस्थाओं का नाम सुना होगा जिस टाइप में एक एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल साइट्स भी होती हैं। एंड अनदर वर्ड हम देख लेते हैं अमोरल, अमोरल, अमोरल। ये एक तरह की सही और गलत में फ़र्क ना करने वाला व्यक्ति होता है। सही गलत में फ़र्क ना दिखना। और हम एक दो वर्ड और यहाँ देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ए एम्फीबियन, एम्फीबियन। एम्फीबियन यहाँ स्थल और जल में रहने वाले जीवों को दर्शाता है। एम्बी मीन्स होता है बॉथ, एंड फीबियन मीन्स होता है एक तरह के इंसेक्ट्स या फिर बिग इंसेक्ट्स आप कह लें। तो स्थल जल दोनों जगह रहने वाले जीव। एंड अनदर वर्ड इज ए एम्फीथिएटर, एम्फी थिएटर। ये बेसिकली एक म्यूजिशियन की पार्टी हो या फिर किसी स्टेज शो हो, उसमें जो कलाकार इक्वली बैठते हैं उनको हम बेसिकली कह सकते हैं एम्फी थिएटर। एक म्यूजिशियन यहाँ, कंपोज़र यहाँ, सिंगर यहाँ और विभिन्न इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाकर जो उन्हें बिठाया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं एक संगीत कारों का स्थल गोलाकार। तो फैंस ये रही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए की कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंड हम इसी सीरीज़ को लगातार चलाते रहेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपना